नमस्कार, स्वागत है आपका खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उदित राज जी। सर, स्वागत है आपका। सर, आप चेयरमैन रहे हैं ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST के। इस संस्था का क्या काम है? मैं इसकी स्थापना SC/ST कन्फेडरेशन है और अनुसूचित जाति जनजाति परिषद हम लोग हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 97 में हुई थी। जब देवेगौड़ा जी और गुजराल जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे। तो देश के सभी विभागों में, रेलवे हो, CPWD, PWD, इनकम टैक्स, बड़ी खलबली मची। जो वहाँ के कर्मचारी अधिकारी कार्यरत थे, उनका जो बेनिफिट्स रिजर्वेशन के छीने गए थे, चाहे सीनियरिटी का बेनिफिट हो, चाहे ग्रेस मार्क का रहा हो या बैकलॉग भर्ती का, इन सारी समस्याओं को लेकर के पूरे देश के कर्मचारी अधिकारियों का एक संघ बना था। परिसंघ, संगठनों का संगठन है। इसलिए इसको ऑल इंडिया कन्फेडरेशन और SC/ST ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ कहते हैं। तो तब मैं इसका फाउंडर चेयरमैन हूँ। तभी से पूरे देश में जो सामाजिक सोच वाले हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनका नेतृत्व किया जा रहा है। सर, क्या आपको लगता है कि पिछड़ी जातियों को उठाने के लिए काम करना ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि अतीत से हमें सीखना चाहिए। जब से सिकंदर ने हमला किया हमारे देश पे, और सिकंदर के हमला के बाद से लेके 1947 तक भारत एक युद्ध नहीं जीता और सदा हम किसी न किसी के गुलाम रहे। चाहे वो हून आए, चाहे शक आए, चाहे मंगोलाइट थे या तर्क आए, मुग़ल आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, बड़े आसानी से इस देश के ऊपर राज कर गए। इसलिए कि हमारा देश जातियों में बटा हुआ था। अगर इनको भागीदारी नहीं दी जाएगी तो देश जातियों में बटा रहेगा। कटता अंदर अंदर पैदा होती रहती है, मन भेद रहता है, ऊपर से नहीं दिखता। अभी जो पठानकोट में घटना हुई है, क्या ऐसी घटना इजराइल में हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक समाज है, फ्रेगमेंटेड समाज नहीं है। अंग्रेजों ने तो 2 भागों में देश को बांटा, लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था ने तो 7000 भागों में देश को बांट दिया। तो उसके वजह से देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अगर इनको भागीदारी में शासन प्रशासन नहीं लाते, भागीदारी नहीं देते हैं, तो भले कुछ न कर सकें, लेकिन उनका जो सहयोग है राष्ट्र निर्माण में, उतना नहीं मिल पाएगा। वरना पठानकोट के ऊपर हमला करे एक छोटा सा देश पाकिस्तान, जो फेल्ड स्टेट है, फेल्ड देश है, और वो करता रहता, हम चिल्लाते रहते हैं। तो ये हमारा, वो पाकिस्तान हमला नहीं कर रहा, हमारी सामाजिक व्यवस्था करा रही है। अगर हमारी सामाजिक व्यवस्था इजराइल जैसे हो, अमेरिका जैसे हो, कोरिया जैसे हो, कि ऑल इन वन, तो हम बहुत बड़े मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरते, और हम इतना भी मौका न देते कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना पाता। जैसे इजराइल आसपास के लोगों को न्यूक्लियर बम नहीं बनने दिया। अमेरिका जिसको चाहता है वही बना सकता है, जिसको नहीं चाहता। लेकिन हम अपने अंदरूनी कलह से, ये बहुत बहुत गहराई में जाके देखना पड़ेगा इसको। लोग सोचते हैं, अपरेंटली देखते हैं। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों में, वो भी पूरा नहीं हुआ। IIT में जितने प्रोफेसर हैं, 90% तक प्रोफेसर हैं, सब सवर्ण जाति के हैं। तो क्यों नहीं रिसर्च हो रहा? उनको तो नहीं कोई रोक रहा कि आप नोबल लॉरिएट न बने, रिसर्च न करें। और जुडिशरी है, पूरी जुडिशियल सिस्टम रिजर्वेशन नहीं है, तो जुडिशियल सिस्टम हमारी क्यों फेल हुई है? 60 साल तक लग रहा है, 40 साल लग रहा है मुकदमे के फैसले में। तो वहाँ तो आरक्षण नहीं है। जहाँ आरक्षण नहीं है, जहाँ मैं एक इंटरप्ट करके इस यहीं पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी।
तो रिजर्वेशन से इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की उम्मीद आपको लगती मैं है? एक उदाहरण, अगर रिजर्वेशन न होता, या तो मैं नाले की सफाई करता रहता, या मजदूरी करता रहता, या छोटा मोटा काम करता रहता। मैं ऐसे घर से आया हूँ, बहुत छोटा सा किसान का, जहाँ की सब्सिस्टेंस यानी हम खाने पीने तक की भी दिक्कत आती थी। प्रॉपर सपोर्ट नहीं हुआ करता था, ना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ना रोड कनेक्शन। और 10+2 जब मैं आया तब जाकर के फिल्म मैंने देखा। रिजर्वेशन होता, रिजर्वेशन से IRS बना, MP हूँ आज इस देश में। आई एम सेकेंड टू नन, नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट होल ऑफ द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड आई हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 15 ईयर्स। लेकिन उस रिजर्वेशन ने हमें अवसर दिया। कोई भ्रूण में, गर्भ में, या ये कहा जा सकता है कि जाति में बुद्धिमान नहीं बनता, अवसर की वजह से होता। फिर नहीं हम एयरक्राफ्ट बना पाते आज तक। हमने हाइड्रोजन बम, और एटम बम या एक भी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन क्यों नहीं किया? उसके लिए तो रिजर्वेशन जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सारा हमारा जो इतना एजुकेशन करिकुला है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? पॉलिटिकल थॉट हो, इंजीनियरिंग हो, या तमाम सारे एंथ्रोपोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, ये सारे हमने इंपोर्ट किया। हमने वी कुड हैव आल्सो डन इट, व्हाई डिडंट वी डू? इसके लिए रिजर्वेशन जिम्मेदार है क्या? तो रिजर्वेशन देश के लिए बहुत देश के निर्माण में, मैं केवल दलितों की, पिछड़ों की बात नहीं कर रहा, महिलाओं की बात नहीं कर रहा, देश के लिए अंततः बहुत जरूरी है। देश के निर्माण हम लोगों को तो खुद लड़ना पड़ता है, जो कि दुर्भाग्य की बात है। हमें अब्राहम लिंकन की एक खोज है इस देश के अंदर, कोई अब्राहम लिंकन पैदा हो। अब्राहम लिंकन 1860 में राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने देखा कि अमेरिका के समाज के अंदर बड़ा भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। अश्वेत लोगों को वस्तुओं की तरह, पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। उन्होंने कहा ये रास्ता एक खरीद फरोख्त बंद की जानी चाहिए। और जब उन्होंने विचार व्यक्त किया तो उन्हीं के बिरादरी, गोरे बिरादरियों ने उनका विरोध किया, लेकिन वो माने नहीं। 1865 में उन्होंने वहाँ के दासों को आज़ाद कर दिया, और इसकी कीमत उनको जान देकर के चुकानी पड़ी। लेकिन अमेरिका का एक ऐसा फाउंडेशन बन गया, आज सुपर पावर। अमेरिका 300 साल पुराना देश है, हम 5000 वर्ष पुराने देश हैं। तो सर, क्या आप ये समझते हैं कि रिजर्वेशन अगर हो तो ये सब जो अब आज आपके विचार में जो सब काम नहीं हो रहे, रिजर्वेशन के होने से ये सब नहीं, हम भागीदारी की बात कर, महिलाओं की भागीदारी, जेंडर सेपरेशन मेजर प्रॉब्लम है इस देश में। हम जब जाते हैं यूक्रेन देखते हैं, चाहे थाईलैंड देखें, कोरिया देखें, वीमेन का पार्टिसिपेशन मार्केट इकोनॉमी में, ट्रेडिंग इकोनॉमी में, वर्किंग गवर्नमेंट ऑफिसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में कहीं ज़्यादा है। हम तो औरतों को, ज़्यादातर महिलाओं को बैठा के खिलाते हैं कि उनको तो घर में चूल्हा चौका करना चाहिए, बर्तन साफ करना चाहिए, कपड़ा साफ करना चाहिए, बच्चों को तैयार करके। तो उनके भी पार्टिसिपेशन की हम बात करते हैं। हम लगभग 45% या 40% आबादी को बैठा के नहीं खिलाते। उनका एम्पावरमेंट तभी होगा, वो आगे तभी बढ़ेंगे, वो भी बढ़ेंगे, वो देश भी आगे बढ़ेगा। तो हमारा दृष्टिकोण यह मत समझा जाए, कोई संकीर्णता में हम नहीं बात करते कि आरक्षण की बात नहीं करते। जब आरक्षण की बात कर रहे हैं तो हम किसी व्यक्ति या किसी जाति के भले की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के निर्माण की बात कर रहे हैं। अब्राहम लिंकन का उदाहरण हमने दिया, वो गोरों लोगों ने तो नहीं लड़ा था, गोरों लोगों ने लड़ा था उनकी आज़ादी के लिए। अश्वेत तो नहीं लड़े थे, यानी काले लोग तो नहीं लड़े थे। ये यूरोप में हुआ। विल्बरफोर्स ने 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ करके वहाँ पर अश्वेतों को आज़ाद कराया, वो भी गोरा समाज के थे। तो हमारे यहाँ सवर्णों को भी आगे आना चाहिए कि हजारों वर्ष से इनके साथ इतना अत्याचार हुआ, इतना मारा गया है इनके साथ। आज भी तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको ये नहीं पता है कि वो भारत के नागरिक हैं कि नहीं है, उनका क्या अधिकार है। एक उदाहरण मैं देता हूँ, वाल्मीकि समाज है। जब वाल्मीकि समाज की बहन या बेटी या माँ
सुबह झाड़ू उठा करके सड़क सफाई के लिए निकलती है, नाली सफाई करती है, उसी समय अपने बच्चों को नहला धुला करके स्कूल भेजने का समय होता है। क्या वो इंसान नहीं है? उनका 5 बजे ड्यूटी होती है। उस दर्द को एक दिन कोई सह करके जी करके देखे तो आप देखें कोई एक दिन वो जिंदगी जी करके देख लीजिए, कितना दर्दनाक जिंदगी है, और जाति के आधार पर है। तो हजारों हजार से जिनको जितना इनके ऊपर अत्याचार और जुल्म हुआ, ये मार खा कर करके इस देश में रहे, क्रांति नहीं किया है। थोड़ा सा इन्होंने रिजर्वेशन दे दिया तो क्या दे दिया, लोग कहते रिजर्वेशन। अरे एक सिंगल जर्नलिस्ट नहीं इस देश में, पूरा देश सीनियर जर्नलिस्ट नहीं दलित समाज का, एक यहाँ पर फिल्म एक्टर नहीं है, एक कोई चैनल का मालिक नहीं है दलित समाज का, जितने बिलियनर क्लब है उसमें एक नहीं शामिल है। एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, ट्रेडिंग मार्केट इकोनॉमी है, या कैपिटल मार्केट है, या हायर एजुकेशन है, जो निजीकरण अभी रिजर्व उसमें हुआ, एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज आई हैं, इंस्टीट्यूशंस आए, एक के भी तो ओनर नहीं है। तो कौन सा इनको बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है? फिर भी कहते आरक्षण वाले, जो ये कहती हैं कि आरक्षण से हमारे लड़के को नौकरी नहीं मिल पाई। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक साल में 1000 सिविल सर्वेंट पैदा किए जाते हैं, एक साल 300 सीटें मान लो या 400 सीटें SC ST OBC को जानी है, ये 300-400 सीटें मान लो उनको SC ST OBC तो नहीं जाती हैं। तो क्या ये 300-400 सीटें से जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनका काम चल जाएगा? लेकिन ऐसा मतलब माहौल बना देंगे कि अगर रिजर्वेशन न होता तो मेरा बेटा IAS हो जाता, मेरा बेटा इंजीनियर हो जाता। तो 400 सीटें अगर मान लो इनको चली गई, 450 सीटें चली गई, तो करोड़ों की आबादी सवर्णों की भी है, तो क्या उनके बेटों बेटियों को IAS बन जाते? तो ये जो पूर्वाग्रहित समाज है, इसके ऊपर सोचना चाहिए, बल्कि सवर्ण समाज को आगे आना चाहिए कि नहीं। यही हम कहते हैं कि हमें इस देश में अब्राहम लिंकन की तलाश है, अमेरिका के अंदर। सर, तो आप रिजर्वेशन के साथ साथ सामाजिक संगठन की बात करते हैं जो कि पूरे समाज को ऊपर उठाएगा, पूरे देश के लिए, पूरे देश के नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है। अफ्रीका के क्रिकेट की टीम में अश्वेत का रिजर्वेशन, आप बताइए, अफ्रीकन टीम पहले पूरे गोरों के हाथ थी, आप पता लगा सकते हैं। नेशनल लेवल की जो टीम होती है, स्टेट लेवल की टीम होती है, अफ्रीका में काले लोगों को लेना ही पड़ेगा। अमेरिका में जब तक कोई एल्बम जारी हो या फिल्म हो, जब तक ब्लैक नहीं है तब तक वो रिलीज नहीं हो सकती, हॉलीवुड की जितनी फिल्में बनती हैं। तो आपके विचार में और भी कोई तरीका है पिछड़ी जाति को? न मैं तो ये कहता हूँ, समान शिक्षा कर दो, रिजर्वेशन खत्म कर दो, जाति तोड़ दो, समान शिक्षा खत्म दे दो। हम तो रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए सबसे पहले आगे आ जाएंगे, लेकिन समान शिक्षा तो करो। तो समान शिक्षा के लिए आप किस तरह के कदम? इधर है मॉडर्न स्कूल है, तो DPS है, तो सरदार पटेल स्कूल है, तो सेंट जेवियर है, कोलंबस है, इसमें कौन सा बच्चा दलित पढ़ता है? तो सर, अब क्योंकि आप सरकार का एक हिस्सा हैं और अब आप, जैसे कि आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया कि आप अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, तो अब तो आपके हाथ में रिसोर्सेज हैं, सत्ता भी आपके हाथ में, क्यों नहीं आप इस तरह के कदम लेते हैं? हम सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा नहीं दिया, व्यवस्था परिवर्तन का कोई हमने वादा नहीं किया देश में। ये व्यवस्था परिवर्तन, इसमें समय लगेगा। सरकार की जो पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं वो अलग बात है। ये बहुत, इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, पूरे समाज को खुद सोचना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के अमूल परिवर्तन होगा। इनको खड़ा करने के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष को तो सामने आना ही पड़ेगा। नहीं, व्यक्ति विशेष, ये हीरो वर्शिप है इस देश का, इसीलिए सर आपने अभी नहीं अब आप देखें, अब्राहम लिंकन ने फाउंडेशन डाली, तो आप फाउंडेशन, लेकिन अब्राहम, मैं कोई सभी कुछ है, नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ ना, पर सेकंड टू नन, नहीं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हूँ। अब्राहम लिंकन के हाथ में पावर थी, मेरे हाथ में पावर नहीं है। मैं आप सिंपल में, मेरा पार्लियामेंट हूँ मैं। सर, हमारे दर्शकों की आपके लिए वेल विशेज रहेंगी कि आप
कि हाथ में जल्दी बहुत पावर आए और आप इस तरह के काम कर सकें। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ बने रहिए खास मुलाकात में।